नमस्कार दोस्तों, एडिटेरिया के न्यू बुक आ गया है करंट अफेयर्स वार्षिकी 2022। इसमें पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को सम्मिलित किया गया है जो नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक का है। पूरे बुक को टॉपिक वाइज लेकर आएंगे। अगर आप नए हैं तो इसी तरह के कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें मुख्य आकर्षण है केबीसी 2022 के करंट अफेयर्स के भी प्रश्न दिए हुए हैं। 2022 में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के करंट अफेयर्स के प्रश्न को भी सम्मिलित किया गया है। इसी बुक में दिया हुआ फटाफट 100.com लेकर आए हैं जो पूरे एक साल के बेहतरीन घटनाक्रम को जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है उसे अलग किया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम का। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई। कहाँ शुरुआत की गई? तो जयपुर राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट है खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो गया? तो पहला राज्य हो गया है केरल। खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल हो गया है। और 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह हो गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो महाराष्ट्र में है। 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नेक्स्ट है भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ की गई है? बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत आंसर हो जाएगा गांधीनगर में। अगला है भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस की अनावरण कहाँ किया गया है? डबल डेकर वातानुकूलित, इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाला बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाली बैटरी बस का उद्घाटन किया गया तो पुणे में। नेक्स्ट है भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बेंगलुरु में। 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण किया जाएगा बेंगलुरु में। अगला है भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कहा गया है भुज गुजरात में। जो भुज में भूकंप आया था इसी के लिए वहाँ पहली बार भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है? तो वो राज्य है उत्तराखंड में। इस राज्य में उत्तराखंड में प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है भारत की पहली खारे पानी से जलने वाले लालटेन का नाम क्या रखा गया है? तो उस लालटेन का नाम रखा गया है रोशनी। भारत की पहली खारे पानी से जलने वाले लालटेन का नाम रखा गया है रोशनी। अगला है भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन बना? तो वो जिला मंडला मध्य प्रदेश में। कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला बना मंडला जो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर बास्की का परिचालन प्रारंभ किया? ये परिचालन प्रारंभ किया दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। नेक्स्ट देखते हैं कि किस राज्य में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की है? ये विकसित की है उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की है? तो उत्तर प्रदेश ने। अगला है ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत का पहला राज्य बन गया है केरल, ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला। अगला है भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया? तो ये रानीखेत उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल कौन बना? तो एलोरा की गुफा जो हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल बन गया है एलोरा की गुफा। अगला है ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो पहला राज्य है झारखंड। पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया? ये खोला गया गुवाहाटी असम में। पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया? तो गुवाहाटी असम में। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है राखीगढ़ी हरियाणा में। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम बनाया जा रहा है राखीगढ़ी हरियाणा में। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो किया गया है गया में जो फल्गु नदी पे बना हुआ है और यह बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया? तो घोषित किया गया है अंडमान निकोबार को। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया? तो अंडमान निकोबार को। अगला देखते हैं कि भारत की पहली लिथियम आयन सेल का निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह तिरुपति आंध्र प्रदेश में किया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रंट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने। पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रंट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है नीति आयोग ने।
अगला है भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाएगा तेलंगाना में। अगला है डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन बन गया? तो ये बन गया है इंदौर। नेक्स्ट है भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन बना है? पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन बना? आंसर हो जाएगा प्लम्पारा पंचायत, केरल में। नेक्स्ट है एशिया के सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया है संगरू, पंजाब में। एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है संगरू, पंजाब में। अगला है हिंदी में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बन गया है मध्य प्रदेश। हिंदी में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। अगला है भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया है सिक्किम में। नेक्स्ट है भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बनी है? भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली ई कॉमर्स कंपनी ये है अमेजन। किस राज्य ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो ये आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य। किस राज्य ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम? ये महाराष्ट्र राज्य। भारत का पहला पूरी तरह 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा बन गया है। किस राज्य ने जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियां बनाने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है बिहार राज्य ने। जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियां बनाने का निर्णय लिया है बिहार राज्य ने। अगला है 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करने के निर्माण करने वाला देश का पहला पुलिस बल कौन बन गया? तो ये आंसर हो जाएगा दिल्ली पुलिस। किस रेलवे जोन ने भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो मुंबई शहर में पश्चिम रेलवे में भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है रेलवे जोन कौन सा? तो मुंबई शहर में पश्चिमी रेलवे। वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और दूसरा स्थान तमिलनाडु का। 21-22 में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए वो महाराष्ट्र में आए और दूसरा स्थान तमिलनाडु में। अब वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक पूरे भारत से घरेलू पर्यटक आए? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में और दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश में। ये पूरे भारत में पहला स्थान तमिलनाडु का है जबकि विदेशी पर्यटक महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आए। नेक्स्ट है कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे। किस राज्य में दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी गई है? ये आधारशिला रखी गई है कर्नाटक में। दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाना। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ई बेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? तो दिल्ली में। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो जाह्नवी डंगेती। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी जाह्नवी डंगेती। नेक्स्ट है वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD से युक्त सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो हिमाचल प्रदेश बन गया। नेक्स्ट है मानव यात्रियों को ले जाने वाला भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या रखा गया? तो रखा गया है वरुण। मानव यात्रियों को ले जाने वाले भारत के पहले ड्रोन का नाम रखा गया है वरुण। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि किस शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो पहला राज्य बन गया है गुजरात। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है गुजरात। अगला है इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले शिक्षण रोबोट का नाम क्या रखा गया है? तो रखा गया है ईगल। इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले शिक्षण रोबोट का नाम रखा गया है ईगल। अगला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा किया है? और इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया में। HAL ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो मलेशिया में। अगला है नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है जूता और चपड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बन गया है तमिलनाडु। महारत्न का दर्जा पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी कौन बनी है? तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC लिमिटेड। भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा किसे दिया गया है? तो पदजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो दार्जिलिंग में है।
भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा किसे दिया गया? तो पतजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में जो स्थित है। नेक्स्ट है, एयर गैस मिक्सर निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? वो कंपनी है फ्यूल फ्लिप एनर्जी। 199 वर्ष के अंतराल के बाद नागालैंड में किस दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है? तो सुखूबी रेलवे स्टेशन, और जो पहला था वो दीमापुर रेलवे स्टेशन था। नागालैंड में 199 वर्ष के अंतराल के बाद दूसरी रेलवे स्टेशन बना था सुखूबी रेलवे स्टेशन। अगला है, संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइजेशन करने वाला पहला राज्य कौन बना? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइजेशन करने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, सीमा सड़क संगठन किस राज्य में अपना पहला स्टील स्लैग सड़क का निर्माण करेगा? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अब आइए देखते हैं फटाफट 100.com में अंतर्राष्ट्रीय खबर। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? आंसर हो जाएगा हजीरा, गुजरात में। सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाया जा रहा है हजीरा, गुजरात में। विश्व का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया जा रहा है? सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया जा रहा है विश्व का पहला? तो भावनगर, गुजरात में। किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला इनहेलेबल वैक्सीन देना शुरू किया है? आंसर हो जाएगा चीन ने। हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया का पहला यात्री ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है जर्मनी ने। जो हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया का पहला यात्री ट्रेन है जो जर्मनी देश ने लॉन्च किया है। अगला है, महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? आंसर हो जाएगा मैक रदरफोर्ड। विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति मैक रदरफोर्ड। कौन सा देश चीनी के विश्व के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में उभरा है? आंसर हो जाएगा भारत। दुनिया का सबसे गंदा आदमी अम्मो हाजी का निधन हो गया, वह किस देश का था? वो था ईरान का। दुनिया का सबसे गंदा आदमी जो लगभग 60-65 वर्ष तक नहाया ही नहीं था, उसका नाम था अम्मो हाजी, का निधन हो गया, वह ईरान देश का था। नेक्स्ट है, कौन सा देश दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना? आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है दक्षिण कोरिया। कौन सा देश है जो दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है? दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, किस विद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला सिंथेटिक भ्रूण बनाया है? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम में है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून किसने पारित किया है? तो न्यूयॉर्क विधानमंडल, जो यूएसए। अगला है, राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल होने वाला 156वां सदस्य देश कौन बना? राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल होने वाला 56वां सदस्य कौन बना? तो टोंगो। जो 55वां बना था वो था गैबॉन, 56वां टोंगो। 1 जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोजोन का 20वां सदस्य देश कौन होगा? तो वो होगा क्रोएशिया। यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोजोन का 20वां सदस्य देश होगा क्रोएशिया। वर्ष 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया? तो नामित किया गया है वाराणसी शहर को, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस देश ने अत्यधिक गर्मी के कारण पहली बार रेड वेदर वार्निंग जारी किया है? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन ने। आइए अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सेक्शन देखते हैं। किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप पेश किया है? आंसर हो जाएगा गूगल। पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप पेश किया है गूगल ने। किस देश ने सूर्य के अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप कुआफू 1 लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा चीन देश ने। किस देश में राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है संयुक्त अरब अमीरात। अगला है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का कमीशन कहाँ किया गया है? तो किया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में। आईएनएस विक्रांत का कमीशन किया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में, जो भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत है। अगला है, विश्व का पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया जिसका नाम माया है, किस देश ने बनाया है? आंसर हो जाएगा चीन ने। पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया जिसका नाम माया है, किस देश ने बनाया है? चीन ने। दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा दानूरी। दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम है दानूरी। आईआईटी हैदराबाद ने किसके सहयोग से भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया है? सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए किस राज्य में भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी? सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए किस राज्य में भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी? उत्तराखंड में।
नेक्स्ट है ओमिक्रॉन वायरस के लिए बाइवेलेंट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? और इसका आंसर हो जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बना? इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान बना आईआईटी मद्रास। आइए अब खेल कूद से देख लेते हैं कुछ प्रश्न। आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व का पहला संस्करण 2023 में किस देश में आयोजित होगा? और इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण दक्षिण अफ्रीका में। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बन गए? इसका आंसर हो जाएगा अमन सहरावत। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो हरमनप्रीत कौर, जो सितंबर 2022 में बनी। नेक्स्ट है डायमंड लीग 2022 भाला फेंक का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए? आंसर हो जाएगा जेम्स एंडरसन। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो अंतिम पंघाल। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? विराट कोहली। और T20 फॉर्मेट में 4000 रन मारने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं विराट कोहली। T20 फॉर्मेट में 4000 रन मारने वाले पहले खिलाड़ी भी विराट कोहली बन गए और तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए हैं। नेक्स्ट है एक दिवसीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले तेज भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा मोहम्मद शमी। किस शहर को विश्व का सबसे बड़े खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में, जहां नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन हाल फिलहाल में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़कर भारत के लिए दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? आंसर हो जाएगा विराट कोहली। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में हो गए हैं? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। कितने हो गए? तो 14। सर्वाधिक रामसर स्थल वाले राज्य भारत में कौन है? तमिलनाडु। भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस LNG ईंधन वाले ग्रीन ट्रैक कहाँ लॉन्च किया गया? ये पुणे ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव कौन बना? ये जैव गांव बना दासपारा गांव, त्रिपुरा। नेक्स्ट है भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया? ये घोषित किया गया मोढेरा गांव, गुजरात को। 600 मेगावाट क्षमता वाले विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया गया है? तो जैसलमेर, राजस्थान में 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया गया है? जैसलमेर, राजस्थान में। भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व को किस राज्य ने अधिसूचित किया है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है किस राज्य ने भारत के पहले स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है? इस राज्य ने भारत के पहले स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु राज्य। किस राज्य ने अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य ने। और किस देश ने वर्ष 2021 में वनों की सर्वाधिक कटाई की है? इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। 2021 में वनों की सर्वाधिक कटाई ब्राज़ील देश ने किया है। और अगला है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो विकसित किया जा रहा है लेह हवाई अड्डा को, जो लद्दाख में स्थित था। ये था एडिटोरिया के न्यू बुक करंट अफेयर्स वार्षिकी 2022 में दिया गया फटाफट 100.com। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और इसी तरह के एक एक टॉपिक हम लेकर आएंगे इस चैनल पे। तो नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।